Assalamu alaikum viewers, my name is Mia Fawad. My contact number 030244890001. व्यूअर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो अनऑफिशियल मैप इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें चांसेस हैं कि कुछ कमर्शियल के अंदर चेंजिंग्स आएंगी, बट मोस्ट प्रॉबली जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनमें हमें चांसेस आने के कम लगते हैं कि उसमें चांसेस हैं कि कम उसमें चेंजिंग्स आएंगी, क्योंकि जो सेक्टर ए है एग्जेक्टिव का, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये एग्जेक्टिव 1 है और इसका ये सेक्टर ए है। यहाँ पे जो है वो इस एरिया के अंदर ओवरहेड वाटर टैंक के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है, जिसके पिक्चर्स आप हमारी डेवलपमेंट की जो वीडियोस है उसमें देखते हैं। इसके साथ साथ जो ये सेक्टर बी है ओवरसीज़ 1 का, फ्यूचर में माइट भी इसका नाम चेंज होके ओवरसीज़ ईस्ट वेस्ट इस तरह हो जाए, लेकिन लोकेशन क्योंकि यही रहेगी। तो ये जो एरिया है यहाँ पे भी जो वाटर टैंक है इस एरिया के अंदर, तो वाटर टैंक का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। बहुत से कस्टमर्स हमसे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हमें अपनी रेजिडेंशियल प्लॉट की सिलेक्शन कहाँ करनी चाहिए। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक ऑफिशियल मैप लॉन्च नहीं होगा तब तक अभी कुछ आपको गाइड करना कबल इस वक्त है, क्योंकि माइट भी इसमें ब्लॉक्स के नेम चेंज हो, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन सी सिलेक्शन करनी चाहिए। मैं आपको मैप पर थोड़ा ओवरव्यू भी साथ साथ देता चलूँ। साथ साथ हम लोग मार्केट की जो इस वक्त करंट प्राइसेस हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। व्यूअर्स, ये एक्सेस रूट है जो थ्रू अंडरपास कनेक्ट होगी इंशाल्लाह विद इन अ ईयर। यहाँ पे आप इस अंडरपास को वर्किंग पोजीशन में देखेंगे, जिसकी आप अपडेट्स देखते रहते हैं। ये सेक्टर ए है और ये बेसिकली ईस्टर्न बाईपास है, जिसको रिंग रोड बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये ऑलरेडी डेवलपमेंट का काम है जो हम आपको मल्टीपल टाइम्स वीडियोस में दिखाते रहे हैं। जो अपकमिंग इनका प्रोजेक्ट है ये लाहौर डाउनटाउन है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि आफ्टर ईद इसको लॉन्च करेंगे। ये लाहौर डाउनटाउन का प्रोजेक्ट है, काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इसको मेंटेन कर रहे हैं। इंटरनेशनल फर्म्स हैं जो कि इनके साथ काम कर रही हैं। इसके साथ साथ ये सेक्टर बी है जिसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये जामिया मॉस्क है, 19.5 कनाल ऑन ग्राउंड साइट पे बन रही है और ये स्कूल है और बेसिकली ये स्टेम कॉलेज बन रहा है, स्मार्ट स्टेम कॉलेज। तो ये जो है वो और ग्राउंड साइड पे चीज़ें बन रही हैं। व्यूअर्स, मैं आपको सब जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये 5 पल्ला की कटिंग है, साइज़ जो है इसका 25x45 नॉर्मल साइज़ है। मिनिमम रोड जो है वो 40 फीट की इन्होंने रखी है वॉल टू वॉल। अब हम बात करते हैं कि सिलिकॉन वैली, लास्ट वीडियो में मैंने प्रमोट किया था इसको सिलिकॉन वैली, और अपने तमाम कस्टमर्स को हमने ऑफ़र भी की थी, स्टिल ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर आप IT एक्सपर्ट हैं और आप अपना कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको वर्क प्लेसेस चाहिए, तो आप लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट से एज सुन एज पॉसिबल जो है रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि सिलिकॉन वैली के अंदर जो है वो एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह सितंबर या दिसंबर से पहले वहाँ पे मोर देन 1000 यूनिट्स जो हैं वो वो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट 1 ईयर रेंट फ्री बेसिस पे आपको ऑफ़र किए जाएंगे। और जस्ट आपके ऊपर आपसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल और हाई स्पीड इंटरनेट, क्योंकि जो फाइबर ऑप्टिकल केबल आ रही है थ्रू सी उनके साथ कनेक्टेड है, तो आपको ये हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पे मिलेगा और आपके जो काम है उसमें इंटरप्शन वगैरह नहीं होगी। इसी तरह जो आपका की इलेक्ट्रिसिटी है, बैकअप जनरेटर्स होंगे, सोलर सिस्टम होंगे, तो आपको इस तरह की कोई किस्म की इंटरप्शन देखने को नहीं मिलेगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो यहाँ पे सिलिकॉन वैली का जो प्रोजेक्ट है वो भी आ रहा है। इसके साथ साथ बिज़नेस हब जो है उसके साथ बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर काम स्टार्ट हो गया। अगर आप यहाँ से गुजरे व्यूअर्स तो ये रिंग रोड से, तो यहाँ पे जो ये एक्सपेक्टेड इंटरचेंज है इंशाल्लाह इस साल इसकी भी अप्रूवल हो जाएगी और हम देखेंगे कि इंशाल्लाह इसी साल में भी ये वर्किंग पोजीशन में भी आ जाए। आपको यहाँ पे जो है वो एक ग्राउंड मिलती है, क्रिकेट ग्राउंड, जिसको आप ऑन ग्राउंड गुजरते हुए देखते हैं। इसके साथ साथ थीम पार्क है, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है, हेल्थ डिस्ट्रिक्ट है। व्यूअर्स, हम बात करते हैं अब रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। अगर हम लोग अज्यूम करें कि यही जो मैप इस वक्त मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, अगर हम इसको एक्सपेक्ट करें कि यही एक ऑफिशियल मैप है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल में चेंजिंग्स नहीं है। कमर्शियल के प्लॉट्स के अंदर चेंजिंग्स हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये जो रोड है सेंट्रल बुलेवार्ड, जिसको 312 फीट वाइड है, इसको मज़ीद वाइड कर दिया गया है और ये अब 350 फीट वाइड है। यहाँ तक जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है। इस एरिया में आप जा सकते हैं, ये मेन बुलेवार्ड बनी हुई है ऑन रोड साइड के ऊपर, इस एरिया के अंदर काम हो रहा है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये ब्लू वाला, ये यहाँ पे साइड ऑफिसेज हैं बेसिकली ये एरिया जो है,
और ये जो आप ग्रीन एरिया दिख रहे हैं ये मार्केटिंग ऑफिस है जो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस। अब हम बात कर लेते हैं प्लॉट की साइज़ की। अगर हम लोग बात करें बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ हैं रेजिडेंशियल के अंदर। और अगर हम प्राइसेस की बात करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस के ऊपर इस वक्त अवेलेबिलिटी है। और इसके साथ साथ जो सेकंड बैलेट है उसकी लास्ट डेट कल 28 फ़ेब है, इससे मज़ीद एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, इसकी नोटिफिकेशन इशू हो चुकी है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि तमाम कस्टमर्स जो अभी इंस्टॉलमेंट पे करने का सोच रहे हैं वो एज सुन एज पॉसिबल पे करें। सेकंड बैलेट की एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स लें। सेकंड बैलेट की बड़ी अच्छी सरप्राइज़ है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। ये 5 मरला की कटिंग्स हैं। इसके साथ साथ ये जो आप एरियाज देख रहे हैं 10 मरला, कनाल, 12 मरला, 7 मरला की कटिंग्स हैं। एग्जेक्टिव 1 और एग्जेक्टिव 2, ये बेसिकली एग्जेक्टिव 1 है एंड दिस इज़ ओवरसीज़ 1। इसके अंदर रेजिडेंशियल की कटिंग्स है। और जो इस वक्त करंट मैप के मुताबिक ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं दी प्राइम लोकेशन है। जितना आप रेलवे ट्रैक से अवे होंगे उतनी बेहतर लोकेशंस आपको अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह अगर आप 10 मरला की बात करें या 1 कनाल की बात करें तो ओवरसीज़ 1 के अंदर और एग्जेक्टिव 1 के अंदर 10 मरला, 1 कनाल, 12 मरला और 7 मरला तमाम प्राइम लोकेशंस के ऊपर है। इसमें यहाँ पे कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है जिसको हम कंसीडर करें कि ये वीक लोकेशंस हैं। यहाँ पे कुछ लोकेशंस हैं जिसको आप कह सकते हैं कि कमर्शियल्स के सामने या स्कूल के सामने है तो बहुत ज़्यादा आपको मॉर्निंग में और आफ्टरनून में रश देखने को मिलेगा, लेकिन वो बहुत मिनिमम नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं। और इसी तरह 2 कनाल की कटिंग्स हैं। बहुत से कस्टमर्स हमसे पूछते हैं कि 2 कनाल की जो फाइल्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी। ब्रदर 2 कनाल की जो फाइल की है अभी मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, अभी पब्लिकली ये प्लॉट्स ऑफ़र ही नहीं किए गए। इसी तरह जो एग्जेक्टिव 1 है जिसके अंदर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एंड ऑफ दिस ईयर डेवलपर की पूरी कोशिश है कि एग्जेक्टिव 1 और ओवरसीज़ 1 इन 2 सेक्टर्स को जो है वो पोजेशन भी दे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 जिसका फ्यूचर में नाम चेंज भी हो सकता है, उसका जो है वो डेवलपमेंट का काम इसी साल स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जिन्होंने फर्स्ट बैलेटिंग की स्लिप्स ले ली हैं उनकी मार्केट के अंदर क्या डिमांड्स हैं। मार्केट के अंदर जिनके पास फर्स्ट बैलेट की स्लिप्स हैं उनकी डिमांड डेफिनेटली हाई है एज़ कम्पेयर टू सेकंड बैलेट। ये फर्स्ट बैलेट की एग्जैक्ट लोकेशन है, ये चक 44 रोड है जो कि इस वक्त ऑनगोइंग एग्जिस्ट करता है। ये इसकी एंट्रेंस 4 है जो अब आप गुजरते हुए अगर आप ट्रैवल करके LSE जाना चाहें तो आप इस GT रोड से यहाँ से आके ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे ये कमर्शियल्स की कुछ प्लॉट्स हैं। एग्जैक्टली जब ये फाइनली मैप रिवील होगा ऑफिशियल तो उसमें हमें एग्जैक्ट कमर्शियल कितने मरलस के हैं और क्या मेजरमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। हम बात करते हैं सेकंड बैलेट जिसको मेरा फोकस करना चाह रहा हूँ। सेकंड बैलेट की स्लिप्स आप एज सुन एज पॉसिबल लें क्योंकि रिसेंटली ये डेवलपर की तरफ से एक अनाउंसमेंट्स की गई हैं कि जितनी भी रिमेनिंग फाइल्स हैं होपफुली जब जितनी भी इन्होंने नंबर ऑफ़ प्लॉट सेल किए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना था कि इन्होंने ओवर सेलिंग की हुई है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि ओवर सेलिंग की हो तो ना तो मैप दिया जाता है और कोशिश की जाती है प्लॉट की कैंसिलेशन की, जबकि अभी बहुत से मार्केट में ऐसी फाइल्स हैं जिन्होंने सिर्फ 10% और 20% दिया है, रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं की, पर डेवलपर स्टिल उनको चांस दे रहा है कि वो बैलेट का पार्ट जो है वो बन सकते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूँ कि इस ओवरसीज़ 2 और एंड एग्जेक्टिव 2 जितनी भी सेकंड बैलेट की फाइल्स हैं वो इन एरियाज़ में आएंगी। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ करता चलूँ कि यहाँ पे जो ये एरियाज़ आप देख रहे हैं ये 1 कनाल की कटिंग्स है। मैं अभी आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये 1 कनाल की कटिंग्स हैं, 50/90 के प्लॉट्स हैं। ये एक बड़ी रोड है जो कि कनेक्ट करेगी थीम पार्क के साथ होती हुई ये एंट्रेंस बनेगी आपकी और काफ़ी वाइड ये एंट्रेंस है। प्लान बहुत आउट ट्रेंडिंग है इस वक्त जो करंट मैप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वक्त के साथ साथ मैप के अंदर कुछ चेंजिंग्स आती रहती हैं। ये ऑनग्राउंड साइड पे गांव है जो कि इन्होंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है। ये कनाल की कटिंग्स हैं। इसी तरह यहाँ पे ये 7 मरला की कटिंग्स हैं, 10 मरला की कटिंग्स हैं, 12 मरला की सॉरी, ये 5 मरला की कटिंग्स हैं आई थिंक। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये M11 सियालकोट मोटरवे है जिसके साथ साथ गुजर रही है। यहाँ पे 2 कनाल की कटिंग्स हैं। इसी तरह ये एग्जेक्टिव 2 की कटिंग्स हैं। तो ओवरऑल लैंड जो है वो लेवल है, प्राइम लोकेशन है। और जो सेकंड बैलेट की फाइल्स हैं, अगर आपने ये मैप को मैंने जूम इन किया है, जूम आउट किया है ताकि आप देख सकें। ये जो एरिया है ये एग्जेक्टिव 1 एंड ओवरसीज़ 1
एंड दिस इज़ एग्जेक्टिव 2 एंड ओवरसीज़। अगर आप मैप को भी देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एग्जेक्टिव 1 की लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स क्यों थे। बहुत से कस्टमर्स का क्वेश्चन है, तो आज इस वीडियो के थ्रू हम उनको आंसर देंगे कि यहाँ पे अगर आप मैप को देखें तो यहाँ पे आपके पास लैंड जो है वो आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स की है, जाके जबकि रिमेनिंग जो प्लॉट्स हैं वो आपके डेफिनेटली इस एरिया के अंदर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्पेस भी था, इसलिए इस एरिया के अंदर यहाँ पे 2 कनाल की कटिंग्स भी हमें देखने को मिलती है। मैप को अगर आप ओवरऑल देखें तो हर सेक्टर के अंदर आपको सेक्टर पार्क मिलेगा। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा पार्क जो है नहीं इन्होंने ऑफ़र किया, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पार्क जो है वो 51.35 तकरीबन कोई 51 कनाल का जो है वो पार्क एंड प्ले ग्राउंड है। इसके अलावा यहाँ पे थीम पार्क, बेसिकली एक सोसाइटी का थीम पार्क बहुत बड़ा बनने जा रहा है यहाँ पे। इस वजह से हर सेक्टर के अंदर आपको जो पार्क मिलेंगे वो आपको 33 कनाल का है। इसी तरह इसको पार्क को अगर हम लोग देखें तो ये आपको 30 कनाल, 30, 50, 55 कनाल के आपको पार्क्स मिलेंगे। और सबसे जो खूबसूरत चीज़, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट लिविंग है, तो इसके अंदर आपको हर सेक्टर के अंदर पार्क, इसके साथ साथ ग्रैंड मॉस्क, स्कूल ये देखने को मिलेगा और कमर्शियल एरियाज़, ताकि आपकी जो ये कम्युनिटी है, लेट्स अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो यहाँ पे अगर आपकी लिविंग है, यहाँ पे आपका प्लॉट है, तो आपके जो बच्चे हैं, आपके जो चिल्ड्रंस हैं, डेफिनेटली उनकी फर्स्ट अप्रोच जो है वो एजुकेशन होती है, तो आपको यहाँ पे स्मार्ट एजुकेशन देखने को मिलेगी। बॉयज़ एंड गर्ल्स ये स्कूल्स हैं और साथ ही आपको मॉस्क भी मिल जाएगा। आप घर पे मौजूद नहीं हैं और आपकी फैमिली को कोई चीज़ नेसेसरी, कोई मेहमान आ जाता है तो आपको ग्रोसरी के लिए भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आप यहाँ से ग्रोसरी भी देख सकते हैं और सुबह सुबह इंशाल्लाह यहाँ से आप इन पार्क्स के अंदर जो है वो सैर भी कर सकते हैं। ग्रैंड मॉस्क भी है, तो ये तमाम एक्टिविटीज़ बेसिकली यहाँ पे ऑफ़र की गई हैं। ये देखें, ये एक क्लिनिक भी यहाँ पे दिया गया है, ताकि इनिशियली अगर आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो तो आपको यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। तो जो ओवरऑल मैप है जो अभी देखने में है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इसमें तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखा गया है। एक तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो मिनिमम रोड 40 फीट की हैं, वाइड रोड्स हैं। इसके साथ साथ जो डिवाइडेड रोड्स हैं वो 100 फीट की हैं, जो ब्लॉक डिवाइडेड रोड्स हैं। उसके बाद फिर हमें इसमें बार रोड्स हैं, 150 फीट रोड मिलती हैं, 350 फीट रोड मिलती है। बहुत सोसाइटी है इस वक्त ये पंजाब के अंदर, जितनी सोसाइटीज़ को मैं जानता हूँ जो वेल नॉन है, कि जिसका जो मेन बुलेवार्ड है वो हमें देखने को मिलता है कि वो 350 फीट वाइड है, ये मेन बुलेवार्ड इंक्लूडिंग सर्विस लेन्स। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि डेवलपर ऑन ग्राउंड साइट के ऊपर आप हमारी डेली अपडेट्स देखते रहते हैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आप घर देख रहे हैं वो इस एरिया के अंदर है। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि हाउसेस कब लॉन्च करेंगे। आपके इल्म में है कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज़ कर रही है कंस्ट्रक्शन की, तो डेवलपर चाहते हैं कि वो आपको वही रेट ऑफ़र करें जो कि मुनासिब हो। ऐसा ना हो कि वो आपको रेट ऑफ़र करें और बाद में रेट्स इंक्रीज़ कर जाएँ तो वो लॉसेस में जाना शुरू हो जाए, तो यहाँ एक्सलेशन कॉस्ट आपको देनी पड़े। इस वजह से यहाँ पे जो है वो जो विलास ऑन ग्राउंड बन रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह आफ्टर ईद एक्सपेक्टेड है कि विलास और ये लाहौर डाउनटाउन का जो प्रोजेक्ट है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इसमें लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे, कमर्शियल मिक्स कमर्शियल होगा, वो इंशाल्लाह जो है वो आपको ऑफ़र किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है वो 30 मई को फर्स्ट बैलेट होने जा रहा है, जो कि इंशाल्लाह कंडक्ट होगा लाहौर की साइट के ऊपर ही, लाहौर स्मार्ट सिटी की। तो ये बेसिकली वो एरिया है जिस एरिया का बैलेट होने जा रहा है। तो डेफिनेटली ये एरिया 2023 में ही लीवेबल होगा, पोजेशन में होगा, जबकि आपके इंस्टॉलमेंट्स अभी कंटिन्यू होंगी। और ये वाला एरिया जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर ये लीवेबल होगा। और ये बिल्कुल लाहौर स्मार्ट सिटी का ये कोई पहला या आखिरी प्रोजेक्ट नहीं है, ये अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है। स्मार्ट लिविंग ऑफ़र कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब आप देखेंगे कि इसी साल के एंड पे जब इस एरिया के अंदर पोजेशन आएगा तो आपको बहुत सी चेंजिंग्स देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलेगी। आपको जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत अट्रैक्ट करेगा और आप मिस करेंगे उस अपॉर्चुनिटी को जिस प्राइस के ऊपर इस वक्त प्राइसेस ऑफ़र की जा रही हैं। हम बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं करते, आपको सिर्फ ब्रीफ करते हैं पिक्चर्स के थ्रू, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के थ्रू, कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ़ है, प्लस आपको बहुत अच्छा रिटर्न इसके ऊपर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं कि आपको प्रोडक्ट सेल करके उसके बाद वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं जब तक आपसे डेवलपमेंट चार्जेस ना लें। और जब आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपसे यही कहते हैं कि अभी तो आपने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए, जबकि हबीब रफ़ीक जो है वो अभी ऑन ग्राउंड साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है और फुल फ्लेज आपको कंस्ट्रक्शन होती है साइट पे नज़र आती है। और काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर बहुत अच्छा इन्होंने अपना
जो मेंबर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया है और मेंबर्स को इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है कि जो कमिटमेंट करते हैं उसको फुलफ़िल करते हैं। और अभी तक जितने भी मेंबर्स हैं आपने देखा कि लोगों ने लाइनों में रख के अपनी पेमेंट जमा करवाई, कभी ऐसा सोसाइटीज़ में हुआ नहीं। स्पेशली इस वक्त जब मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है, स्लो मार्केट के अंदर भी लोग विलिंग हैं कि यहाँ पे वो प्लॉट्स हासिल करें और अपना घर जो है वो अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं। लाहौर रियल एस्टेट आपको डे 1 से ऑफ़र कर रही है, स्टिल हम अभी आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि इसके अंदर एज सुन एज पॉसिबल परचेजिंग करें। ये ना हो कि फिर आप लेट हो जाएं तो आपको ही एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो बेस्ट टाइम है कि इसके अंदर परचेजिंग कर रहे हैं क्योंकि बेल्टिंग तो होने जा रही है और बहुत से लोगों का ख्याल है कि बेल्टिंग के बाद जो है रेट्स ड्रॉप करेंगे। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि क्योंकि नंबर ऑफ़ प्लॉट्स बहुत लिमिटेड है, अगर हम 1 कनाल के प्लॉट्स की बात करें ओवरसीज़ के अंदर तो ये लोकेशंस हैं जस्ट 1 कनाल की ओवरसीज़ की। तो इसके अंदर इतनी लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट ड्रॉप करेगी। इसी तरह अगर आप 12 मरला की बात करें, ये ओवरसीज़ है एग्जेक्टिव 1 की 12 मरला है, 7 मरला वेरी फ्यू प्लॉट्स। तो इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि प्लॉट्स जो है वो, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी है तो बहुत कम चांसेस हैं कि प्राइसेस ड्रॉप करेंगे। प्राइसेस के गेन करने के मैक्सिमम चांसेस हैं और आप देखेंगे कि इसमें बहुत जल्द बिल्डर इन होगा। और क्योंकि यहाँ पे जो बेल्ट है पूरी, जो इसके आसपास बेल्ट है शादरा से लेके गुजरांवाला तक, उनको ये वाली सोसाइटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि ये स्मार्ट लिविंग देने जा रही है। अप्रोचेज़ की अगर हम लोग बात करें, मल्टीपल टाइम्स आपको बताते रहते हैं, एक ये इसकी इंटरेस्ट है जो इस वक्त गुजर के आप ट्रैवल करके जाते हैं। सेकंड ये इंटरेस्ट है इंशाल्लाह फ्यूचर में बनेगी और एक्सपेक्टेड है कि एक्सपेंशन भी इस साइड पे होगी। इसी तरह एक इंटरेस्ट हमें यहाँ पे मिलेगी सियालकोट मोटरवे के ऊपर M11 पे, और एक इंटरेस्ट ये है जिसका जो साइट विज़िट है वो हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी आपको अप्रूवल मिलेगी इंशाल्लाह हमें और अनाउंस करेंगे हम लोग। और ये वो अंडरपास है जिसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया है, डाइवर्जन ऑफ रेलवे ट्रैक, उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसका टेंडर होगा और उसके बाद इसके ऊपर फुल फ्लेज जो है वो काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप इजी एक्सेस के साथ, अभी भी इजी एक्सेस है लेकिन क्योंकि आपको चक 44 से आना पड़ता है तो इंशाल्लाह फिर आपको डायरेक्टली यहाँ से अप्रोच मिलेगी। फॉर मोर डिटेल और इन्फो के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 0302 4489 001। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।